नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, राहुल गांधी नहीं रहे सांसद। जी हाँ, राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे हैं। और आपको याद होगा, ये मामला 2019 का है, जब उन्होंने एक समुदाय के खिलाफ एक टिप्पणी की थी और 2023 में आते आते उन्हें कोर्ट ने 2 साल की सज़ा दी और 2 साल की सज़ा के साथ ही उनकी संसदीय भी चली गई। अब आपको इसमें कुछ खास बातें बताता हूँ। आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, मैं सच बोलता हूँ, मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, मैं इनसे नहीं लड़ता, चाहे ये मुझे जेल में डाल दें। और उन्होंने जो कहा वो ये कहा, मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांगूँ, मैं गांधी हूँ और गांधी माफ़ी नहीं मांगती। पर यहाँ सोचना ये होगा, ये वही ऑर्डिनेंस है जिसकी वजह से राहुल गांधी की संसदीय चली गई। ये बात है उन दिनों की जब इन्हीं की सरकार थी, यानी कांग्रेस की, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया कि अगर किसी नेता को 2 साल की सज़ा होगी तो वो या MLA हो या सांसद हो, उसकी विधायकी चली जाएगी। और उसी के खिलाफ इनकी सरकार, यानी कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे उस वक्त, वो एक ऑर्डिनेंस लेके आई। उस ऑर्डिनेंस के तहत इस कानून को वो निरस्त करना चाहते थे, पर राहुल गांधी ने इसका विरोध किया। और आपको अगर अच्छी तरह याद हो तो उसकी जो कॉपी थी वो फाड़ी थी। अब यहाँ जो खास बात है ध्यान देने की वो ये है कि उस वक्त शायद राहुल गांधी ने अच्छा सोचा था। उन्हें ये लगता होगा कि सांसद या MLA कुछ भी गलती करें तो उनको रोकने के लिए एक कानून ज़रूरी है, और शायद इसीलिए उन्होंने उसका विरोध किया था कि उन पर भी अंकुश लगने चाहिए। जो पद है उनका गरिमा पद, उसमें एक दायरा होना चाहिए। शायद उनकी पॉजिटिव सोच रही होगी उस वक्त, पर यह नहीं मालूम था कि वही ऑर्डिनेंस, वही कानून के तहत उनकी भी सीट चली जाएगी। पर यहाँ बात बड़ी ये है, कोर्ट ने भी उनसे ये कहा कि अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं ये केस यहीं ख़त्म हो जाता है। पर राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी। पर सोचिए ये कि जहाँ से वो सांसद हैं, उन लोगों का क्या कसूर? उनके क्षेत्र के मुद्दे वो जब सांसद थे तो संसद में उठा सकते थे। पर एक माफ़ी जैसे शब्द से अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हों तो इसमें बीच में ईगो नहीं आनी चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब की ईगो ही बीच में थी, जो वो माफ़ी के लिए तैयार नहीं हुए, और इस वजह से इतना बड़ा काम हो गया या फैसला हुआ। बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि इनके अंदर के ही लोग हैं जो इन्हें यहाँ नहीं देखना चाहते। नहीं तो वो ये भी याद दिला रहे हैं कि खेड़ा साहब का जो मामला था उसमें तुरंत ये ऊपर कोर्ट में चले गए, पर इस मामले में शांत क्यों रहे? क्यों ये अपर कोर्ट में नहीं गए? इस पर स्टे भी ले सकते थे। इससे पहले कि ये कुछ और कानूनी कार्रवाई करते, इन्हें संसद से निलंबित कर दिया गया, उनका नाम भी हटा दिया गया। पर जब आप देश सेवा की बात करते हैं ना, तो उसमें ईगो नहीं आनी चाहिए। अगर एक शब्द माफ़ी से अगर कुछ बात बन सकती है तो ज़रूर मांग लेनी चाहिए। अब होगा ये, अगर ऊपर कोर्ट में गए और इन्हें अगर वहाँ से कोई राहत नहीं मिली तो वहाँ पर उपचुनाव होंगे, और उपचुनाव भी देश पर या वहाँ के लोगों पर यहाँ एक एक्स्ट्रा खर्चा ही होता है। मतलब छोटी सी चीज़ से आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। इस मुद्दे को ढंग से अगर देखा जाए तो राजनीतिक मुद्दा तो है ही, और 2024 इलेक्शन है, हर पार्टी इसमें अपना अपना बहुमत साबित करना चाहती है, वो लोगों को अपनी तरफ करना चाहती है। पर ये जनता है, सब जानती है, और आप भी सब जानते हैं कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन नहीं। कानूनी लड़ाई है, वो लड़ेंगे आगे। अब देखना ये है आने वाले टाइम में बड़े कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएंगे, वहाँ से राहत मिलती है या नहीं मिलती, ये खबर भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।